अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्रिकेट कॉर्नर और मैं हूं आपके साथ अफसार खान। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत बड़े अपसेट की। वर्ल्ड कप तो अपसेट से भरा हुआ है। पहले अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराया और अब नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को दूसरे साल हरा दिया। मीन के पहले 2022 के वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में, और अब 2023 में वनडे वर्ल्ड कप में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगर हम बात करें सबसे पहले बैटिंग की नीदरलैंड की तरफ से, तो आउटस्टैंडिंग बैटिंग देखने को नहीं मिली। टॉप ऑर्डर उनका फ्लॉप रहा, 82 पे 2 आउट थे। लेकिन उसके बाद उनके कैप्टन बैटिंग के लिए आए और उन्होंने एक आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली। स्कॉट एडवर्ड्स ने 82 रन्स की और मेरे ख्याल में वो मैच चेंजिंग इनिंग थी। अगर देखा जाए तो उन्होंने रबाडा की क्लास ली, निगेडी को रन्स किए। मीन के उन्होंने जो भी अफ्रीका का बॉलर है उसको ठीक ठाक उसने धुलाई किया और आउटस्टैंडिंग, और स्पेशली वो ऑफ साइड पे खेले, कवर के एरिया को उन्होंने ज़्यादा हिट किया। उसके बाद वैंडर मरवे ने आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली, 29 रन्स किए उन्होंने और 19 बॉल्स खेली। और ये जो है ये इससे पहले साउथ अफ्रीका की तरफ से चैंपियन ट्रॉफी भी खेल चुके हैं। मीन के ये इंटरनेशनल क्रिकेट अफ्रीका की तरफ से खेल चुके हैं और उसके बाद नीदरलैंड की तरफ से खेलते हैं। और आउटस्टैंडिंग इनिंग उन्होंने थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया, 29 रन का, लेकिन जल्दी जल्दी में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। उसके बाद रेहान दात ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, 3 छक्के लगाए उन्होंने एट द एंड ऑफ द इनिंग। और मेरे ख्याल में वो मैच चेंजिंग छक्के थे। 3 आउटस्टैंडिंग छक्के उस बंदे ने लगाए, पूरे शॉट मारे, इवन कि वो 9 नंबर पे बैटिंग करने आए थे। और अगर आप देखें तो आखिरी जो डेथ बॉलिंग थी अफ्रीका की, उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा रन लिए। मीन के 9 ओवर में 104 लिए हैं नीदरलैंड ने। और स्टैंडिंग बैटिंग डिस्प्ले बाय द लोअर ऑर्डर ऑफ नीदरलैंड, आल्दो कि उनका टॉप ऑर्डर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका, लेकिन लोअर ऑर्डर ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की और उन्होंने एक डिसेंट टोटल, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा टोटल धर्मशाला में कर दिया। क्योंकि यहाँ पे जो दूसरी इनिंग होती है उसमें लाइट्स में खेलना जो होता है वो बैट्समैन के लिए मुश्किल होता है। और वो आपने देखा भी कि अफ्रीका की बैटिंग ने किस तरह से कोलैप्स किया। तो एक आउटस्टैंडिंग बैटिंग परफॉर्मेंस थी नीदरलैंड की तरफ से और उन्होंने अफ्रीका को जो है ना वो अंडर प्रेशर कर दिया। एक मसला प्रेशर का ये भी था, एक तो अफ्रीका ने बुरी फील्डिंग किया और बुरी फील्डिंग के साथ साथ अगर आप देखें तो जो पिछला वर्ल्ड कप का मैच अफ्रीका हारा हुआ था, शायद अफ्रीका ने उसको भी दिल पे लिया हुआ था और मेरे ख्याल में नफसियाती दबाव उस मैच का भी था। जब नीदरलैंड ने स्कोर अच्छा कर लिया तो उसके बाद अफ्रीका की जो बैटिंग है वो बिल्कुल ही बैठ गई। उसके बाद जब अफ्रीका की बैटिंग की बारी आई तो स्टार्ट थोड़ा सा अच्छा था। 36 पे पहला आउट हुआ क्विंटन डिकॉक। वैंडर मरवे जो कि मैंने पहले ही बताया कि अफ्रीका की तरफ से खेलते थे, उन्होंने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की और उन्होंने जो 2 मेन बैट्समैन थे उनको आउट किया, जो आपके पास थे बबूमा और उसके बाद डोसन को। मीन के अफ्रीका के जो 2 अच्छे बैट्समैन थे उनको उन्होंने आउट किया। और उसके बाद अगर आप बात करें तो मैकेरन जो है उसने भी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। ये वो लड़का है जो जब 2021 में इंडिया में वर्ल्ड कप पोस्टपोन्ड हुआ था तो उस वक्त ये उबर का काम करता था। मीन के ये घर घर जाके डिलीवरी करता था पिज़्ज़ा वगैरह की, और जो फास्ट फूड होते हैं वो काम करता था। और उसके बाद अगर आप देखें तो आज वही जो है वो इंडिया में खेल रहा है और इंडिया में खेल ही नहीं रहा, उसकी टीम ने एक बहुत बड़ा अपसेट कर दिया। तो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी ये है कि एक उबर करने वाला बॉय जो है उसने मीन के वो वर्ल्ड कप खेल रहा है और आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहा है। आप उसका एटीट्यूड देखें और उसकी जो बॉलिंग देखें और जो उसने लेंथ पकड़ी हुई थी आउटस्टैंडिंग थी। उसने आउट किया अपना डेविड जॉनसन की और उसके बाद मार्टन की विकेट उसने ली। तो ये आउटस्टैंडिंग डिस्प्ले था उसकी तरफ से। उसके बाद अगर आप बॉलिंग में देखें तो वैन बैक ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। आल्दो को से पहला ओवर लगा, फिर उसके बाद जब वो आया तो 1-2 उन्होंने बुरी बॉलिंग की, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने क्लासन को आउट किया और अगर क्लासन को की विकेट लेने के बाद मेरे ख्याल में उनको बहुत ज़्यादा जो है ना वो रिलीफ भी मिल गया था एक तरह से और वो मैच में वापस आ गए थे। वैन बैक बैटिंग भी अच्छी करते हैं लेकिन आज उन्होंने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। उसके बाद अगर आप देखें तो बेस्ट डिलेड ने 2 विकेटें ली एंड पे। डिलेड को शुरू में थोड़े रन लगे लेकिन उसके बाद उन्होंने जो है वो अपनी लेंथ पकड़ी और आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की उन्होंने। उसके बाद अगर आप देखें तो जो पॉजिटिव चीज़ थी नीदरलैंड की, उनके एक तो लोअर ऑर्डर ने अच्छा स्कोर किया, उसके बाद उन्होंने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। और अफ्रीका की अगर आप बात करें तो उनकी सबसे पहले तो बुरी फील्डिंग उन्होंने की, कैचेस बहुत ज़्यादा ड्रॉप किए, 2 से 3 कैचेस ड्रॉप किए और बहुत ज़्यादा उन्होंने बाउंड्रीज भी जो है ना वो मिस फील्डिंग की वजह से हुई हैं। 3 से 4 बाउंड्रीज, शायद इससे भी ज़्यादा उन्होंने मेन की जो बाउंड्रीज थी जिनको वो रोक सकते थे, एक सिंगल डबल को उन्होंने जो है ना 4 में कन्वर्ट किया। उसके बाद डेथ बॉलिंग जो थी साउथ अफ्रीका की वो इंतहाई बुरी हुई। लास्ट 12 ओवर में 122 लगे और लास्ट 9 ओवर में 104 लगे। तो डेथ बॉलिंग भी अफ्रीका की जो है वो बुरी हुई। अगर आप डेथ बॉलिंग की बात करें तो अब तक पाकिस्तान मेरे ख्याल में सबसे अच्छी डेथ बॉलिंग किया पाकिस्तान ने। मीन के आप इनिंग के जो लास्ट है ना उसमें उन्होंने अपनी जो बॉलिंग है उसको कवर किया है, आल्दो कि उन्हें शुरू में रन लगे हैं पाकिस्तान को। उसके बाद अगर आप देखें तो अफ्रीका की जो है बैटिंग कोलैप्स हुआ है और ये बहुत बड़ा बैटिंग कोलैप्स था। मेरे ख्याल में अफ्रीका जो कि वर्ल्ड कप विनर साइड लोगों को लग रही थी, अब एक बार फिर से उन्हें 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप नीदरलैंड जैसी टीम से आते हैं तो उसके बाद आपका जो होता है मीन के एटीट्यूड भी थोड़ा कम हो जाता है। और उसके बाद ये भी है कि आप थोड़ा सा जो है फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं कि आप किस टीम से आ रहे हैं। आप अंडर प्रेशर होते हैं, ह्यूज प्रेशर होता है जब आप छोटी टीम से आते हैं, जैसे इंग्लैंड आ रहा है। और उसके बाद अगर आप देखें तो आज नीदरलैंड से अफ्रीका आ गया, तो मेरे ख्याल में ये टीमें और ज़्यादा अंडर प्रेशर होंगी क्योंकि आगे इनके जो आने वाले मुकाबले हैं वो सख्त मुकाबले हैं और उसमें इन्हें अच्छा करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में ये वर्ल्ड कप का
जो था आप कह सकते हैं कि अपसेट था। और ये जो वर्ल्ड कप है इसमें और भी अपसेट होने वाले हैं, तो किसी को भी परेशान नहीं होना। अभी अर्ली है, पाकिस्तान के पास भी फुल मौका है, सारी टीमों के पास फुल मौका है जो कि बॉटम पे हैं, अभी तक टॉप में नहीं है। मीन के ऑस्ट्रेलिया के पास मौका है, इंग्लैंड के पास, पाकिस्तान, जो भी टीमें हैं जो कि जिनके टॉप 4 में जाने के चांसेस हैं, उनके पास फुल मौका है। फुल ओपन टूर्नामेंट है और जो भी अच्छा खेलेगा ऑन द डे वही जीतेगा। और यही था हमारा आज का व्लॉग।